चलिए सभी को मेरा नमस्कार। और जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है आप लोग अपनी तैयारी बढ़ा दिए होंगे, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। चलिए हम आपके सामने आज जो रखे हैं वो करंट अफेयर्स से है और इस पे हम देखेंगे कि कैसे कैसे करंट अफेयर्स पे हम आज जो क्वेश्चन रखे हैं वो आने की संभावना है। इसलिए आने की संभावना है क्योंकि ये जो लिया गया है ये प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया है और बार बार बोलते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण आप लोग को हर हालत में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो चलिए देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि G20 याद रखिएगा शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न होगा, याद रखिएगा। तो ये है बाली। बाली कहाँ? इंडोनेशिया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2023 में कहाँ होगा तो ये भारत प्रस्तावित है, याद रखिएगा भारत में प्रस्तावित है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। यानी अगर 2022 पूछेगा, अगर G20 का अगर 2022 में यानी 2022 में अगर संपन्न पूछेगा कि कहाँ शिखर सम्मेलन संपन्न होगा तो ये होगा बाली में। अगर वही 2023 में पूछेगा तो ये है भारत और ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत यूएई के बीच शिखर वार्ता जो संपन्न हुआ ये कब हुआ? तो याद रखिएगा फरवरी 2022। अब क्यों इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा सुन लीजिए। जहां भारत 75वीं वर्षगांठ आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, वहीं यूएई अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट बन रहा है क्वेश्चन, याद रखिएगा। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत जहां आजादी के 75वीं वर्षगांठ जो अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, वहीं अभी किस देश के साथ उसने द्विपक्षीय शिखर वार्ता फरवरी 2022 में किया या संपन्न हुआ, भारत और किस देश के बीच? तो आपको ये याद रखना है यूएई, याद रखिएगा। तो भारत और यूएई के बीच जो शिखर वार्ता जो संपन्न हुआ ये फरवरी 2022 में संपन्न हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा, याद रखिएगा ये स्थान रहा 46वां। ध्यान से सुनिएगा, जहां 2020 में भारत का स्थान 53वां था, याद रखिएगा यानी 53। तो 7 पायदान भारत ऊपर की ओर बढ़ा है, यानी 7 पायदान की सुधार हुई है, याद रखिएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष, ठीक है, मतलब क्या हुआ, भारत की स्थिति सुधरी है या फिर भारत वहीं पे रहा है या फिर और भी नीचे की ओर, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान, अभी 2021 इसलिए कहा जा रहा है कि 2021 का ही डाटा 2022 में आया, तो भारत का स्थान 46वां। अगर 2020 में भारत का स्थान देखा जाए तो 53वां था। दूसरा चीज, अगर प्रथम स्थान अगर पूछा जाए तो प्रथम स्थान नॉर्वे का है, इस चीज को याद रखेंगे। ये 2 से 3 चीज आपको याद रखना है कि इस साल भारत का क्या पोजीशन है, पिछले साल की तुलना में क्या स्थिति रही और प्रथम स्थान पे कौन देश रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जिसे नाइटहुड से सम्मानित किया जाएगा, याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जिसे नाइटहुड से सम्मानित किया जाएगा ये है टोनी ब्लेयर, याद रखिएगा। टोनी ब्लेयर को, ठीक है, नाइटहुड से सम्मानित किया जाएगा, यानी टोनी ब्लेयर को नाइटहुड से सम्मानित किया जाएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन के किस पूर्व प्रधानमंत्री को अभी हाल ही में नाइटहुड से सम्मानित करने की बात की गई, तो ये है टोनी ब्लेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फोर्ब्स आकलन में विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला, याद रखिएगा पहले एंजेला मार्केल थी, तो एंजेला मार्केल तो ऑप्शन में आपके पास रहेगा ही, लेकिन अभी ये चेंज हो गई है, यानी ये अमेरिका की हैं मैकेंजी स्कॉट, याद रखिएगा मैकेंजी स्कॉट जो है अभी फोर्ब्स आकलन जो 2021 जो जारी हुआ
उसमें विश्व की सबसे शक्तिशाली अगर महिला देखा जाए कि महिला के रूप में कौन, तो ये अमेरिका की, याद रखिएगा, अमेरिका की मैकेंजी स्कॉट। देखेंगे एक चीज और, इसमें भारत की 4 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। 100 शक्तिशाली महिलाओं में, याद रखिएगा, अगर 100 शक्तिशाली महिला दिया जाए कि 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारत की कितनी महिलाएं, तो 4। कौन कौन? निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडार मल्होत्रा, किरण मजूमदार शो और फागुनी नायर। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत की कितनी महिलाएं 100 शक्तिशाली फोर्ब्स सूची में शामिल हैं, तो 4। कौन कौन? तो निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडार मल्होत्रा, किरण मजूमदार शो और फागुनी नायर। तो ये आपके सामने जो हम रखे 5 क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको एकदम आराम से, ठीक है, इसको आराम से आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा। और एक बार फिर बोल रहे हैं कि कम से कम प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। और हमारी अब कोशिश रहेगी कि आप लोग के सामने बीच बीच में कुछ क्वेश्चन रखे जाएं और क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई जाए। तो चलिए बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने फिर मिलेंगे। तो एक बार फिर आज बहुत दिनों के बाद, अरसे के बाद आपसे कहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लोगों के बीच शेयर कीजिए ताकि जो दूर दराज में जो बच्चे बैठे हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके। चलिए, जय हिंद, जय भारत।